ब्यास नदी में जबरदस्त तूफान, आसपास के इलाकों में हजारों लोग प्रभावित, नदियों ने लिया खौफनाक रूप। उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे भारी है, मौसम विभाग ने जारी किया इसको लेकर भारी बरसात का अलर्ट। कुमाऊं में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी में अगले 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गंगा भागीरथी नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बरसात की चेतावनी, सोलन, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी। चमोली के जुम्मा में ग्लेशियर फटने से बढ़ा नदी का जलस्तर, नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट। देहरादून में एसडीआरएफ ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया, नदी के बीच एक टापू से सभी को बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तबाही, 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे 300 लोग, आज मौसम साफ होते ही किया जाएगा रेस्क्यू, बर्फबारी ने बढ़ा दी सभी की मुश्किल। कुल्लू में ब्यास नदी का दिखा खौफनाक रूप, भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 828 सड़कें बंद हुई, शिमला कालका रेलवे रूट पूरी तरह से ठप हुआ। हिमाचल के बद्दी में भी आफत की बारिश, बद्दी हरिपुर रोड तालाब पर पानी के तेज बहाव में बही कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई, बाढ़ बरसात के हालात को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। हिमाचल के किन्नौर में ब्लॉक हुआ NH5, रमनी पुल के पास सड़क रुकी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उफान पर ब्यास नदी आई, ड्रोन तस्वीरें सामने आई, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश बुरी तरह प्रभावित, मंडी में बाढ़ से तबाही, पंचवक्त्र मंदिर पानी में डूबा। खतरे से 10 फीट ऊपर बह रही ब्यास नदी, लगातार हो रही बरसात से बड़ा जलस्तर, नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत का माहौल। मंडी में तबाही के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश जारी, ब्यास सदन में बनाया गया राहत शिविर। हिमाचल के सोलन में बाढ़ से हाहाकार, रिहायशी इलाकों में घुस गया है पानी, तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। सोलन में बारिश ने बरपाया कहर, नालागढ़ इंडस्ट्रियल इलाके में पुल पानी में बहा। हिमाचल का पांवटा साहिब बाढ़ की चपेट में आ गया, नदी के बढ़ते जलस्तर में बड़ा खतरा, गिरी नदी के टापू पर फंस गए 3 लोग। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से निपटने के लिए सेना और NDRF को बुलाया गया, काबू से बाहर हुए हालात, कई इलाकों में कमर से ऊपर पहुंचा पानी। हरियाणा के अंबाला में भारी बरसात के बाद जगह जगह जलजमाव, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर भी भर गया पानी, कमर तक पानी में डूब गए लोग। अंबाला यमुनानगर रूट पर सवारियों से भरी बस पलटी, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आज भी जारी रहेगी बरसात, हरियाणा के कई इलाकों में तेज बरसात का अलर्ट। गुरुग्राम के कई इलाकों में अब भी जलभराव, पानी निकालने की कोशिशें जारी। हरियाणा के सोनीपत में बरसात के बाद हाल बेहाल, नाले का पानी सड़कों पर आ गया, बस स्टैंड दिखा बेहाल। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना, 206 मीटर के ऊपर पहुंचा जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान, सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर यहां के लोग। दिल्ली में जारी किए गए कंट्रोल रूम के नंबर, किसी भी आपात स्थिति में दे सकते हैं शिकायत। हरियाणा के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। देर रात सीएम धामी ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण, सभी अधिकारियों को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने के आदेश। पंचकुला सेक्टर 17 में 5 से 6 फीट तक भर गया पानी, पानी में तैरता नजर आया घरों का सारा सामान। पंचकुला में अमरावती एनक्लेव के पास धंसी सड़क, बारिश के बाद खुली प्रशासन के दावों की पोल। बरवाला बाईपास के पास बाढ़ के पानी में फंस गया परिवार, हरियाणा पुलिस ने किया रेस्क्यू। यूपी के सहारनपुर में डूबे रिहायशी इलाके, प्रभावित इलाकों से लगातार रेस्क्यू जारी। पंजाब के लुधियाना में कई गांवों में आई बाढ़, भारी बरसात के बाद राज्य में हालात खराब। भारी बारिश से टूटे मंडला गांव के कच्चे बांध, जालंधर में बाढ़ के गंभीर हालात। पंजाब में 13 जुलाई तक स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान, भारी बरसात की वजह से सरकार का आदेश है ये। भारी बारिश और जलजमाव के चलते दिल्ली में आज भी स्कूल बंद, नोएडा के स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान। राजस्थान में भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, 7 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया।
उदयपुर में फतेह सागर लेक में बढ़ा पानी का स्तर, झील के 2 गेट खोले गए। यूपी के हापुड़ में जगह जगह जल जमाव, घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। आने वाले दिनों में भी राहत के आसार नहीं नजर आ रहे। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से मुरादाबाद में आई बाढ़, कई गांवों में पानी भरा। अयोध्या में तेज बरसात से टूट गया पुल, हजारों लोग प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी। रामपुर में रामगंगा और ढेला नदियों में उफान, 48 गांवों में बाढ़ के हालात, गर्दन तक पहुंचा पानी। यूपी के मथुरा में भारी बरसात के बाद बुरा हाल, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती शुरू, आज आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। बंगाल में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सभी केंद्रों पर सीआईएसएफ की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे में भी रखी जा रही निगाह। बंगाल में मतगणना से पहले 11 बम बरामद, दक्षिण 24 परगना के भांगर ब्लॉक में मिला बम। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर बीजेपी ने किया 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। बंगाल में बीजेपी की कमेटी हिंसाग्रस्त इलाकों का करेगी दौरा, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का, रोशनी से पहले होता है अंधकार, आने वाले दिन अच्छे होंगे। आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सोमवार को केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा, बदलावों का किया जिक्र। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, एलओसी पर घुसपैठ विरोधी अभियान जारी, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड जारी, शोपियां, पुलवामा समेत कई जगहों पर रेड, सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में रेड। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई, आज हो सकता है सरकार का चौथा मंत्रिमंडल एक्सपेंशन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने की सीएम शिंदे के साथ बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की गई चर्चा। आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, भोपाल में संगठन के साथ करेंगे बैठक, अभी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी बैठक में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, यूसीसी के विरोध में आवाज उठाने की मांग की। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है यूसीसी। 14 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी जमीयत उलेमाए हिंद, यौमे दुआ के रूप में मनाएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी उम्मीदवारों को रोका गया, मतदान नहीं करने दिया। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कहा यह कैसा लोकतंत्र चल रहा है। यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा देश गांधीवादी विचारधारा से चलेगा, सरकार को ही यूसीसी के बारे में नहीं मालूम। दिल्ली में आज महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, सुबह 11 बजे एआईसीसी में होगी मीटिंग। नेताओं की बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी होंगे, महाराष्ट्र में आगे की रणनीति पर चर्चा संभव। आज शिवसेना विधायकों की अहम बैठक, विधायकों की अयोग्यता मामले में जारी नोटिस पर होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने की 6 उम्मीदवारों की घोषणा, 24 जुलाई को 10 राज्यसभा सीट्स पर चुनाव होगा। हरियाणा के रेवाड़ी में मंदिर में रखे दान पात्र से चोरी, चोर ने चोरी करने से पहले पढ़ी हनुमान चालीसा, सीसीटीवी आया सामने। यूपी के कानपुर में दबंग पड़ोसी ने व्यक्ति को मारी गोली, बच्चों को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीट दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लखनऊ के एक मार्ट में चोरी, लाखों रुपए लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के ललितपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पीट दिया, फसल को भी बर्बाद कर दिया, जांच जारी मामले की। यूपी के आगरा में युवक ने युवती को बेरहमी से पीटा, छेड़खानी का विरोध करने पर की पिटाई, आरोपी का पिता गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में घर के सामने खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मामले की जांच जारी है। यूपी के आगरा में महिला टीचर ने शिक्षक को चप्पल से पीटा, क्लास में ड्यूटी को लेकर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश में पूर्व पार्षद के घर पर फायरिंग, एक महिला को लगी गोली।
गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस वे पर बस और कार टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। जी न्यूज।